हेलो दोस्तों, मैं हरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हरी एट्टी क्लास में, जिसमें कि जो आपका रफ्तार बैच चल रहा था उसके अंतर्गत जो आपका टॉपिक था टाइम एंड डिस्टेंस, उसमें हमने कुछ सवाल कर रखे थे तथा उससे जो आगे की टाइप के प्रश्न हैं उन्हें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तथा देखते हैं कि उसमें हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। जैसे कि प्रश्न आपका ये दे रखा है, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 29 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी में बैठे एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। तेज चाल वाली गाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, वो भी मीटर में। ठीक है, तो इसमें हमें दे क्या क्या रखा है ये देखो आप। इसमें हमें दे रखा है 29 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें पहले जो जो चीज दे रखी है 56 किलोमीटर, और दूसरा हमें दे रखा है ये S1 56, S2 हमें दे रखी है 29। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो हमें डेल्टा एस अगर हमें ज्ञात करनी हो तो इसमें से इसे घटा देंगे, तो आपके बचे कितने 27। ये किसमें आए? किलोमीटर प्रति घंटे में। और बाकी देखिए आप, समय किसमें दे रखा है आपका, यानी कि सेकंड में दे रखा, और पूछ रहा है ये मीटर में। तो हमें इसे पहले मीटर पर सेकंड में हम इसे पहले चेंज कर ले रहे हैं यहीं पर, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देख लो, इसे काट लो, 3 से 6 18, 3 दूनी 27, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, 5 3 15, ये आ गया आपका 15/2। ठीक है, ये। और टाइम हमें कितना दे रखा है इसने? 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड हमें ये टाइम दे रखा है। तो हमें एक फॉर्मूला बताया और ये पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस यानी दूरी पूछ रहा है पहले, और जो हमें फॉर्मूला दे रखा है हमें सिर्फ उसमें इसे रखना है। तो बस चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये हमें दे रखा है। तो कुछ नहीं रखना करना, सिर्फ जो जो चीज दे रखी है, डिस्टेंस हमें दे रखी है 15/2, ये लो। ये हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस, समय कितना दे रखा है 10 सेकंड, इसे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 150/2। तो इसे इससे काट दो, यानी 75 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सेकंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इससे आगे सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है उसे हम देखते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो ये रहा, ये देखो आप, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस उसमें 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में जा पकड़ती है। तो ट्रक की चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हमें जो जो चीज दे रखी है वो हम इसमें लिख रहे हैं। और इसमें एक चीज और देखो, इसमें बाद में ये जो इसके ऑप्शन दे रखे उसमें किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो हमें ये पता है कि हमें आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में लेके आना है। तो हम जो जो चीज इसमें दे रखी है उसे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते जाएंगे, जो कि हमारा आंसर डायरेक्ट निकल आएगा। ठीक है, तो क्या दे रखा है? चाल, बस की चाल S1 हमें दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, बस की चाल, उसमें 150 मीटर आगे यानी डिस्टेंस, बीच का जो अंतर है डेल्टा डी, ये हमें दे रखा है 150 मीटर। मीटर को हम किस में चेंज करेंगे? किलोमीटर पर। 1000 का हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो इससे इससे काट दो, 15 से 5 15 20, और यानी कि ये आया आपका 3/20 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा दे रखा है किसमें? सेकंड में। सेकंड में घंटे में चेंज करने के लिए हम इसमें 60 का इनटू ये हो गया मिनट में, ये हो गया सेकंड में। तो इससे इससे काट दो, इससे इससे काट दो, 2 बार यानी 1200, यानी 120
एक सही 120 घंटे। ठीक है, अब हमें सारी चीजें मिल चुकी हैं, बस अब हमें रखना है डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस, टाइम इसका नीचे तो टाइम ऊपर पहुंच जाएगा इंटू 120। ठीक है, बट्टे में ये जैसे कि ये आएगा आपका 120। ठीक है, और इंटू S1 स्पीड दे रखी है हमें 45, S2 हमें दे नहीं रखा, उसे हम x मान लेंगे। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। तो हम जो ये आपका प्लस है इधर जाके पहले तो इसे सॉल्व कर लो आप, तो इसे करेंगे तो ये आपका ये चौथी संख्या आपकी ऊपर पहुंच जाएगी, ये आपकी नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो 3600 बट्टे 20, और इधर ये है ही, इससे इसे काट दो, इससे इसे काट दो, यानी 18, यानी बचा अब आपके पास 18, इधर 18, इधर 45 माइनस एक्स। अब इसे 45 को उधर भेज देंगे तो 45 माइनस के हो जाएंगे, तो 45 में से 18 घटा दो आप, तो यहाँ पर बचे कितने 15, 15 में से 7 बचे। ठीक है, और यहाँ पर बचा कितना आपके पास 3, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, यानी 27। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इससे आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा जो कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल जैसे कि हमारा है, देखो आप, साठ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ देती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, और इसमें जब भी सवाल को पढ़ो तो आप पूरा सवाल ऑप्शन तक पढ़ो। इसमें देखो ऑप्शन किसमें दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है किलोमीटर प्रति आवर से। ठीक है, तो हमें शुरुआत से किलोमीटर प्रति आवर से हम चेंज करते हुए चले आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें दे रखा है एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो S1 दे रखी है हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसके बाद में चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकंड में, टाइम दे रखा है 18 सेकंड, इससे घंटे में चेंज करेंगे इंटू 60। ठीक है, तो ऐसे पूरा सोलह 18 है, ये 2 से काट लो तो 9 या 30, 3 से काट लो 3। ठीक है, और इसे इससे काट दो 2, यानी कि एक सही 0, ये वाला एक बचा, एक ये वाला 200। ठीक है, ये हमारा घंटे में आ गया। ठीक है, अब और इसने क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, बीच की डिस्टेंस, तो डेल्टा डी कितना दे रखा है आपको 120 मीटर, इसे किलोमीटर में चेंज कर लो, कौन में 1000। ठीक है, इससे इसे काट दो, तो इसे 2 से काट दो आप तो 6 और 5 यानी 0, इसे 2 से काट दो यानी 3/25, तो ये आ गया आपका 3/25। ठीक है, अब हमें सारी चीजें दे रखी हैं। अब ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ये रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी की हमें लंबाई पूछ रहा है, तो हमें डेल्टा एस जो भी है, डेल्टा एस निकालने के लिए S1 में से घटा देंगे उसे, 60 में से x घटा देंगे, जो घटी हुई दूरी आएगी वही तो डेल्टा x होगी आपकी, तो वही हमें यहाँ दे रखा है। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 3/25 अपॉन में 1/200। ठीक है, ये संख्या आपके ऊपर, ये वाली संख्या आपकी नीचे। तो यहाँ पर देख लो आप 60 माइनस एक्स बराबर 600, यानी कि 200 के ऊपर पहुंच गए और 2 का इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6 यानी 600। ठीक है, कौन 25। ठीक है, अब इसे इससे काट लो 5 से,
तो 5×25 और 5×5 और बचे कितना यहाँ, 1 10 5 दूनी 10 120। अब इसे 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ठीक है 24। तो अब इसे 60 को इधर भेज देंगे तो x बराबर 60 माइनस का 60 इधर जाएगा अपॉन 24, ठीक है। तो इसमें से इसे गई यानी 6। अब यहाँ पर कितने बचे आपके 5 में से 2 गए यानी 3, यानी 36 माइनस के और इधर भी माइनस के, माइनस से माइनस कट गई, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 36 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। यही आपका दे रखा है आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है उसे हम देखते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान A तथा B 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक कार स्थान A से तथा एक अन्य कार स्थान B से एक ही समय रवाना होती हैं। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलें तो वे परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलें तो वह 1 घंटे में मिलती हैं। तो तेज चलने वाली कार की चाल हमें ज्ञात करनी है। तेज चलने वाली कार की हमें चाल हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। जैसे कि ये इसमें दे रखा है, तो दो कार हैं, जैसे कोई भी दो कार हैं, वो स्थान A तथा B से चलती हैं, स्थान A से B की तरफ चलती हैं। पहले तो इनके बीच की दूरी हमें दे रखी है 100 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां से एक कार किसी स्थान पर जाती है, पता नहीं ये कौन सा है, यहाँ से एक A जा रही है और ये B जा रही है, ठीक है। ये x दूरी से जा रही है, ये y दूरी से जा रही है। ये जाकर और वापस आती है। ये ऐसे इसकी स्पीड अगर अधिक है तो ये पहले पहुंच जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। तो जाने में और आने में टोटल टाइम 5 घंटे इन्हें लगता है। ये हम इसने पहली कंडीशन दे रखी है। और दूसरी कंडीशन, जब ये विपरीत दिशा में चले, यहाँ से जिस दूसरी कंडीशन इन्होंने दे रखी है वो ये, यानी ये एस यहाँ पर जा रही है, तो एक यहाँ से आ रही है और x दूरी से यहाँ से जा रही है और y दूरी से यहाँ से जा रही है। तो इन्हें जाने में टाइम 1 घंटे का लगता है, ठीक है। ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो जो जो चीज दे रखी है वो इसमें रख दे रहे हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि जब समान डायरेक्शन से जाती है तो दूरियां घटती हैं। तो x माइनस वाई जाने में कितना समय लगा आपका 5 घंटे, और दूरी कितनी है आपकी 100, ठीक है। ठीक, इस 5 को इधर भेज दो तो x माइनस वाई बराबर 20, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये वाली, ये आपकी आ गई। अब सेकंड कंडीशन, जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो प्लस विपरीत दिशा में दूरियां जुड़ती हैं इनटू समय 1 घंटे बराबर 100, ठीक है। अब हमें x प्लस वाई बराबर 100, ठीक है। अब हमें अंतर पता पड़ गया और स्पीड का योग पता पड़ गया। तो हम जोड़ के आधा कर देंगे तो बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी और घटा के आधा कर देंगे तो छोटी संख्या। तो जोड़ो इसमें 100 और 120 कितने हो गए, 100 और 20 120 को आधा कर दो तो ये तेज चलने वाली कार की स्पीड आ गई। अगर ये पूछता धीमी चलने वाली कार की स्पीड तो घटा देते इसमें से, तो यानी कि 100 में से 20 घटा देंगे तो 80/2 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें ये पूछ क्या रहा है तेज चलने वाली चाल, तो बस 60 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो इसे मिटाओ। हाँ तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उनमें तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है।
लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो बस वही है, स्पीड दे रखी है दोनों, S1 46, S2 आपको कितनी दे रखी है 36, और तो डेल्टा एस कितना दे रखा है आपको 10, ये किलोमीटर प्रति हावर्स में दे रखा है, और समय आपको कितना दे रखा है T 36, सेकंड को घंटे में चेंज कर लो इंटू 6, 6 से 6 यानी 10, और इस 6 से इसे काटो यानी 10, 10 दाई 100 यानी 1/100, और सेकंड दे रखा है। अब ये दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस, क्या दिक्कत है, वही लगाओ 10 चाल बराबर दूरी डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है अपॉन 1/100, टाइम दे रखा 1/100, चौथी संख्या ऊपर यानी 100 यहां आ गया, ठीक है 1 बचा, इसे इधर पहुंचा दो यानी ये बचा। अब इससे 10 इधर नीचे पहुंच जाएंगे तो 10 से ये काट दो यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1/10 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब ये हमें दूरी आ गई, ये क्या आया डेल्टा डी आया ये हमारा प्रति हावर्स में, ठीक है। और ये पूछ किससे में रहा है, मीटर में पूछ रहा है, तो अपॉन में 1000 को ऊपर भेज दो तो 1000 अपॉन में 10 से इसे काट दो यानी कि डेल्टा एक्स आ गया हमारा 10। तो इसके आगे यानी तो x बराबर x1 बराबर 50 और x2 बराबर x2 बराबर ये भी 50 आ जाएगी, ठीक। यानी कि जो हमारा डेल्टा एस आया था 1/100, ये आया था हमारा किलोमीटर प्रति हावर्स में, परंतु ये मीटर में पूछ रहा है। 1000 का हमने इसमें डिवाइड कर दिया, ये लास्ट वाली संख्या थी ऊपर पहुंची यानी 0 से 0 कटेगा 50, 100 यानी टोटल दोनों की दूरी हमारी 100 आई थी, तो उसमें एक दूरी 50 होगी, एक दूरी 50 होगी, ठीक है 50 की 2 दूरियां होंगी, काम खत्म, छुट्टी।